बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक शांत स्वभाव का लड़का रहता था। गांव के चारों ओर घने देवदार के जंगल थे और बीच में बहती थी एक चांदी सी चमकती नदी। रात के समय जब आसमान में तारे झिलमिलाते तो पूरा गांव किसी सपने जैसा लगता। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक कहानी सुनाते थे, जंगल के भीतर एक चांदनी झील है। कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात उस झील का पानी हल्की नीली रोशनी में चमकने लगता है। जो भी वहां सच्चे मन से कोई इच्छा मांगता, उसकी आत्मा को शांति मिलती। आरव को ये कहानी बचपन से ही आकर्षित करती थी। उसे रहस्य, तारे और रात की शांति बहुत पसंद थी। एक दिन उसने तय किया कि वह उस झील को खोजेगा। जंगल की ओर सफर। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और आकाश नारंगी से बैंगनी हो रहा था, आरव ने अपना छोटा सा बैग उठाया। उसमें उसने पानी की बोतल, एक रोटी का टुकड़ा और अपनी दादी का दिया हुआ ऊनी दुपट्टा रखा। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराती, जैसे कोई धीमा संगीत बज रहा हो। दूर कहीं उल्लू की हल्की आवाज गूंज रही थी। आरव थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसका मन उत्साह से भरा था। चलते चलते वह एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां चांद आसमान में पूरा गोल था और उसकी रोशनी जमीन पर दूध जैसी फैल रही थी। सामने उसे पानी की हल्की चमक दिखाई दी। चांदनी झील। वह झील सचमुच अद्भुत थी। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे दर्पण। उसमें चांद और तारे साफ दिख रहे थे। झील के किनारे छोटे छोटे सफेद फूल खिले थे, जो हल्की खुशबू फैला रहे थे। आरव धीरे से झील के पास बैठ गया। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं क्या मांगू, उसने सोचा। उसे याद आया कि गांव के लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे। कुछ लोग अकेलेपन से दुखी थे। आरव ने मन ही मन कहा, हे चांदनी झील, मेरे गांव में शांति और खुशियां भर दो। सबके दिलों में प्रेम हो। जैसे ही उसने ये इच्छा की, झील का पानी हल्का सा लहराया। एक मधुर सी रोशनी उठी और हवा में घुल गई। आरव के मन में अचानक एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे सारी चिंता बह गई हो। रहस्यमयी मुलाकात। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा है। उसने आंखें खोली। उसके सामने एक सफेद हिरनी खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा बेहद शांत था। हिरनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अपनापन था। वह धीरे धीरे झील का पानी पीने लगी, फिर एक पल के लिए आरव की ओर देख मुस्कुराती सी लगी। आरव को लगा जैसे प्रकृति खुद उसे धन्यवाद कह रही हो। कुछ देर बाद हिरनी जंगल की ओर चली गई। झील की रोशनी धीरे धीरे सामान्य हो गई। वापसी और बदलाव। आरव वापस गांव लौटा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसे लगा जैसे गांव में कुछ बदल गया हो। लोग मुस्कुरा रहे थे। पड़ोसी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। बच्चों की हंसी पहले से ज्यादा गूंज रही थी। आरव ने किसी को अपनी रात की यात्रा के बारे में नहीं बताया। वह जानता था, असली जादू झील में नहीं, बल्कि सच्चे दिल की इच्छा में था। उस रात जब वह सोने गया तो खिड़की से आती चांदनी उसके कमरे में फैल रही थी। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद में खो गया। उसे लगा जैसे दूर कहीं जंगल में झील फिर से हल्की सी चमक रही है, किसी और सच्चे दिल की इच्छा सुनने के लिए। सीख। कभी कभी सबसे बड़ा जादू हमारे अपने दिल में छिपा होता है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो दुनिया खुद ब खुद थोड़ी और सुंदर हो जाती है।
अब आप भी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और कल्पना करें कि आप शांत झील के किनारे बैठे हैं। चांद की ठंडी रोशनी आपके चेहरे पर है, हवा हल्के से बह रही है और आप सुरक्षित हैं, शांत हैं। नींद धीरे धीरे आपकी पलकों को छू रही है। शुभ रात्रि।